Hello everyone, welcome to my channel. To our class 8th students, today we are going to do class 8 math chapter 3, a story of numbers from page number 69. Figure it out, question number 1, question number 2 and question number 3. In our previous video we have already done page number 68, figure it out. So let's start our video. Let's read the question. Question number 1. Can there be a number whose representation in Egyptian numerals has one of the symbols occurring 10 or more times? Why not? देखिए, सबसे पहले आपको क्वेश्चन को समझना जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या कहा है. देखिए, इजिप्टियन नंबर सिस्टम हम लोग पहले ही कर चुके हैं. तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि क्या इजिप्टियन नंबर सिस्टम में कोई ऐसा सिंबल है जिसे हम 10 और मोर टाइम्स रिपीट कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, इजिप्टियन नंबर सिस्टम में हमने देखा था पावर ऑफ 10, यानी कि हर लैंडमार्क जो है वो प्रीवियस लैंडमार्क का 10 टाइम्स होता है, राइट. तो अगर हम किसी भी सिंबल को 10 टाइम्स रिपीट करेंगे तो हमें उसका नेक्स्ट लैंडमार्क मिल जाएगा, तो हमें उसे 10 टाइम्स लिखने की नीड नहीं है, राइट. देखिए, आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, नो देयर can not be a number whose representation in Egyptian numerals has one of the symbols occurring 10 or more times, because each landmark is 10 times from previous one, राइट. क्योंकि हर जो लैंडमार्क है वो अपने प्रीवियस लैंडमार्क से 10 टाइम्स ज्यादा है, इसीलिए कोई भी लैंडमार्क जो है वो 10 टाइम्स ओकर नहीं हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपका 1 होता है, राइट. अभी देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो ठीक है. पर अगर मुझे 10 लिखना है तो 10 के लिए मेरे पास कौन सा सिंबल है? 10 के लिए मेरे पास ये वाला सिंबल है. तो मुझे इस तरीके से 10 टाइम्स मुझे ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं है. इसीलिए ये जो सिंबल है स्ट्रेट लाइन वाला जो आपके 1 को रिप्रेजेंट करता है, ये सिंबल 10 टाइम्स या उससे ज्यादा रिपीट नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो नेक्स्ट लैंडमार्क है वो क्या है? 10. 1 का 10 टाइम्स 10. इसी तरीके से ये जो 10 है, अगर मुझे ये देखिए मैंने लिखा 10 20 30 40 50 60 70 80 90, तब तक ठीक है. पर अगर मुझे 100 लिखना है तो 100 के लिए मेरे पास ये वाला सिंबल है, तो मुझे इस सिंबल को 10 टाइम्स लिखने की नीड नहीं है. ओके, राइट. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इन इजिप्टियन सिस्टम कोई भी जो आपका लैंडमार्क है वो 10 टाइम्स रिपीट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो नेक्स्ट लैंडमार्क है वो उससे 10 टाइम्स है, राइट. सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 2. Create your own number system of base 4 and represent number from 1 to 16. देखिए डियर स्टूडेंट्स, हम लोग बेस 5 सिस्टम पढ़ चुके हैं, राइट. और हम लोगों ने अपना खुद का बेस 7 सिस्टम भी क्रिएट किया था. अब यहाँ पे हम लोगों को कहा है कि आप अपना बेस 4 सिस्टम बनाइए और रिप्रेजेंट कीजिए नंबर 1 से लेके 16 तक के, राइट. तो देखिए, अगर मैं सबसे पहले 4 raised to the power 0 इज इक्वल टू क्या होता है? 1, राइट. इसके लिए मैंने ले लिया है सिंबल कौन सा?
ट्राइंगल। इसके बाद 4 रेज़ टू द पावर 1 इज इक्वल टू हो गया आपका 4। इसके लिए मैंने ले लिया है सिंबल स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल भी बोल सकते हैं। 4 रेज़ टू द पावर 2 ये हो गया मेरा 4 4 जा 16। इसके लिए मैंने सिंबल ले लिया है ये हेक्सागन, राइट। अब क्योंकि मुझे 1 से लेके 16 तक के ही नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, आप चाहें तो आगे भी नंबर ले सकते हैं, जैसे 4 रेज़ टू द पावर 3 64। 64 के लिए आप ले सकते हैं सर्कल। ओके, अब मुझे 1 से लेके 16 तक के ही नंबर रिप्रेजेंट करने हैं, तो देखिए 1 के लिए जस्ट सिंपली मुझे क्या बनाना है, एक ही ट्राइंगल बनाना है। 2 के लिए मुझे 2 ट्राइंगल बनाने हैं। 3 के लिए मुझे 3 ट्राइंगल बनाने पड़ेंगे क्योंकि एक ट्राइंगल का वैल्यू 1 है। 4 के लिए मेरे पास सिंबल है क्वाड्रिलेटरल, तो ये मैंने बना दिया 4। 5 के लिए मुझे क्या बनाना पड़ेगा, ये हो गया मेरा 4 और ये 5। 6 ये हो गया 4, ये 5 और ये 6। 7 4 5 6 7। ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए 8 के लिए मैं क्या करूंगी, दो स्क्वायर बना दूंगी, ये 4 और ये 4 हो गया 8, राइट। 9 पहले मुझे 8 बनाना पड़ेगा, उसके बाद ये हो गया मेरा 9। 10 8 9 10 ये हो गया है मेरा 10। 4 4 8 9 10 11। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 12 बनाना है मुझे, तो 12 के लिए मैं क्या ले सकती हूँ, 3 टाइम्स मैं स्क्वायर को बनाऊंगी। देखिए 4 और 4 8 और 12, 4 3 जा 12 बनाया मैंने। और ये 13 14 बनाने के लिए भी मैं यही करूंगी, पहले मैंने 12 बनाना है और उसके बाद 13 14। अब देखिए 15 के लिए भी ये मैंने 12 बना दिया, 13 14 15। अब नेक्स्ट लैंडमार्क मेरा है 16। 16 के लिए मेरे पास साइन दिया हुआ है ये हेक्सागन, तो मैं डायरेक्ट सिर्फ एक हेक्सागन बनाऊंगी। ये हो गया मेरा 16, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया है। इस तरीके से आप इसे आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो हमने अभी बेस 4 सिस्टम बना लिया, इससे पहले हम लोग बेस 5 सिस्टम कर चुके हैं, बेस 7 सिस्टम कर चुके हैं। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, give a simple rule to multiply a given number by 5 in the base 5 system that we created। वो बोल रहे जो हमने बेस 5 सिस्टम क्रिएट किया है उसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए एक आप सिंपल सा रूल बताइए। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, हमने बेस 5 सिस्टम पढ़ा है, ये बेस 5 सिस्टम के लैंडमार्क है, आपको फिर से रिवाइज करने के लिए मैंने यहाँ बना दिए हैं। 5 रेज़ टू द पावर जब 1 होता है 0 होता है तो मेरा 1 का मतलब ट्राइंगल, and when 5 raised to the power 1 means 5 square, 5 raised to the power 2 25 hexagonal। इस तरीके से आपका हर लैंडमार्क जो है वो नेक्स्ट लैंडमार्क का 5 टाइम्स होता है। यही हमारा बेस 5 सिस्टम है। आप चाहे तो साइन चेंज भी करके ले सकते हैं। अब देखिए जब भी बेस 5 सिस्टम में हम 2 लैंडमार्क का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर में नेक्स्ट लैंडमार्क मिलेगा। प्रोडक्ट ऑफ 2 landmark will be the next landmark number। Suppose if we multiply okay, now square means 5 and hexagonal means 25। 25 5 जा
125, and 125 will be the next landmark number, right? Like this, if you will multiply hexagonal with circle, hexagonal means 25 and circle means 125, it will give you the result 625, and that will be the next landmark, right? So in base 5 system, what is the rule? If you will multiply the two landmark, then the product will be the next landmark नंबर. ओके, तो ये एक छोटा सा फिगर इट आउट था जिसमें 3 क्वेश्चन थे, वो हमने कर लिए हैं. नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. कीप प्रैक्टिसिंग.